बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी से चटपटा सा मैं आलू की रेसिपी लेके आई हूँ। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार टेस्टी है और बॉयल चावल के साथ खाने में तो इसका जवाब ही कोई नहीं। इतने टेस्टी और मज़ेदार ये आलू बन के रेडी होते हैं। तो चले आइए हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं और आपको बनाना बताती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो यहाँ पे मैंने घी ले लिए तकरीबन हाफ कप और उसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो थे वो बारीक काट के वो ऐड कर दिए हैं। अब इसको हमने रोस्ट कर लेना है। इन प्याज का हमने हल्का सा गोल्डन कलर करना है। जैसे ही गोल्डन कलर आ जाएगा फिर हम इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारे मसाले इसमें ऐड करके और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको रोस्ट कर लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। ये 10 मिनट में बन के रेडी होने वाली ये रेसिपी है। तकरीबन पूरे 10 मिनट में ये मैंने बना के रेडी किया है। आप लोग भी बनाइएगा। बिल्कुल 10 मिनट ही लगते हैं। अगर आपके पास आलू बॉयल किए हुए हैं तो बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में मैंने क्या क्या लिया है वो भी आपको बताती हूँ। बहुत ही टेस्टी ये आलू चटपटा आलू बन के रेडी होता है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है सुरख लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून जो है ना इसके अंदर मैं नमक ऐड कर दूँगी। मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग डाल लीजिएगा। हम थोड़ा सा स्पाइसेस खाते हैं इसलिए जो है ना मैं मसाले थोड़े से ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आप लोग अगर कम खाते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आप लोग इस तरीके से ये आलू की भुजिया या आलू जो है शोरबे वाले आलू, इस तरीके से आप लोग जो भी बनाएंगे वो बहुत ही चटपटा सा टेस्टी सा ये जो सालन बन के रेडी होता है। यहाँ पे मैंने सूखा धनिया 1 चम्मच और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ये ऐड कर दिया है। अगर आप आलू की भुजिया बना रहे हैं तो वो भी इसी तरीके से बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी ये जो है आलू की भुजिया बन के रेडी होती है। यहाँ पे मैं शोरबे वाले बना रही हूँ तो इसीलिए मैंने जो है इसके अंदर मोटे मोटे आलू काट के वो ऐड किए हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर जो है काली मिर्च वो ऐड कर दिए और अब इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे इतनी ताकि इसका जो घी है वो सेपरेट हो जाए। और बॉयल चावल के साथ हों और ये सालन हो तो बहुत ही टेस्टी मज़ा आता है खाने का। पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भर पाएगी, इतना टेस्टी ये सालन बन के रेडी होता है। और साथ बॉयल चावल अगर आप रोटी के साथ भी खाना चाहें तो बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए इस साइज़ के मैंने आलू काट लिए हैं, बॉयल कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से। ये आलू बॉयल्ड है तो अब इसके मैंने छोटे छोटे पीसीस कर दिए हैं। अब इस मसाले के अंदर जो है ना इसकी अच्छे से मैं बुनाई कर लूँगी। बुनाई क्या करनी है, ये सारे मसाले जो है ना इसके अंदर हमने हल्के हाथ से मिक्स करने ताकि हमारे आलू जो हैं वो टूटे ना। बहुत आसानी से जो है ना ये मिक्स भी हो जाते हैं और ये टूटते भी नहीं है अगर आप हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए जी हमारे आलू जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। अगर आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप उतना पानी डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं जितनी मैंने ग्रेवी बनानी है उतना मैंने पानी डाल दिया है क्योंकि आलू हमारे बॉयल्ड है। हमने पानी को और आलू जो मसाले हैं इनको ही पकाना है ताकि आलू के अंदर जो मसालों का फ्लेवर है वो रच बच जाए, इसीलिए हम इतना पकाएंगे। तकरीबन मैंने 5 से 8 मिनट इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया था ताकि मसाले जो हैं वो आलू के अंदर अच्छे से जज़ब हो जाएं। तो ये देखें जी यहाँ पे मेरे आलू शोरबे वाले बन के रेडी हो चुके हैं। मसाला आलू कह लें, शोरबे वाले आलू कह लें, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बन के रेडी हुई है। बहुत ही सिंपल तरीके से है और इसके ऊपर मैं जो है कसूरी मेथी वो ऐड कर दूँगी। इससे तो खुशबू लाजवाब हो और आ जाएगी। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और इसका टेस्ट इतना था कि मुंह से उतारे ही ये उतर नहीं रहे थे। इतना टेस्टी सा दिल करता था कि ये इसे खाते जाएं और पेट भर गया था लेकिन नीयत नहीं भरी थी। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया था वो ऐड कर दिया है और इसके अंदर अब मैं एक और चीज़ स्पेशल चीज़ ये डाल रही हूँ और ये है चाट मसाला। या इससे ये बहुत चटपटा सा हो जाएगा। इसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है ना चाट मसाला ऐड कर दिया है। तो इससे जो है ना फ्लेवर और भी बहुत मज़े का चटपटा सा आ जाएगा।
और अगर आप इसको यहाँ पे इस स्टेज पे आप चाट मसाला नहीं डालना चाहते, तो जब आप खाते वक्त या चावलों के ऊपर डाल रहे हैं या रोटी के साथ खा रहे हैं, तब भी आप उसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल के इसको इंजॉय कर सकते हैं। तब 2 मिनट के लिए मैं ढक्कन दे दूँगी और उसके बाद जो है ना इसकी फ़ाइनल लुक आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक। देखें माशाल्लाह अल्लाह ताला की शान, कितने मज़े के खाने उसने हमारे हाथों में जायकेदार से अता किए हैं ताकि हम खाएं, इंजॉय करें और अपने घर वालों को भी इंजॉय करवाएं। तो ये देखें रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। वीडियोस पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दे इजाज़त। हम फिर एक और नई वीडियोस के साथ हाज़िर होंगी। वीडियोस को फुल वॉच कर लीजिएगा। मैं आपसे हर वीडियोस में यही कहती हूँ कि वीडियोस को फुल वॉच कर लीजिएगा, मुझे सपोर्ट करें। आप सबकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।